भारत माता की। मेरे भाइयों बहनों, आज आप लोगों के बीच में जो मेरे किसान भाई अपने परिवार और बच्चों को छोड़ करके रोडों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, क्या मजबूरी है इनके ऊपर? कभी इन शासकों ने इस बात को सोचा? कभी नहीं सोचा मेरे भाइयों। देश की आत्मा किसान होता है, उसी किसान की आज वो दुर्दशा है जिसे कहा नहीं जा सकता। और मैं अपने इन जो जवान लगे हुए भाइयों से एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे जवानों, मुझे पता है आप इन्हीं किसानों के लाल हो। आप इन नेताओं के लड़के नहीं हो, इन नेताओं के बेटे नहीं हो, क्योंकि मुझे ये भली भांति पता है ये नेता अपने बच्चों को कभी भी भारत मां की रक्षा करने के लिए सीमा पर नहीं भेज सकते। भारत मां की रक्षा करने के लिए केवल और केवल किसान का ही बेटा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे जवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप इन भोले भाले किसानों के ऊपर पानी की बौछार और डंडों से क्यों वार करते हो? इन नेताओं की तो ये आदत है भाई भाई में झगड़ा करा करके राजनीति की रोटियां सेकने का। शायद आपको एक बात पता नहीं, जो आज आप इन किसानों के ऊपर डंडे लाठियां बरसाते हो, आपसे मैं केवल गुजारिश ही कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम भी इन किसानों के ही बेटे हो। केवल इन नेताओं का, इन शासकों का केवल हुक्म का पालन कर रहे हो। ये नेता आज बाप बेटे में लड़ा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज क्यों भूल जाते हो? ये किसान भारत मां की गोद से, इस धरती मां की गोद से जब अन्न उगाता है वो तुम्हें खिलाया जाता है मेरे भाई। उसके बाद आप लोगों में वो साहस और ऊर्जा आती है जो आप दुश्मन को भी खदेड़ करके फेंक देते हो। इसलिए भारत मां की हिफाजत करना, इस बात का बीड़ा आपने उठाया है और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, उसका बीड़ा इन हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसानों ने। मंजिल एक ही दोनों की, जवानों मंजिल तुम्हारी भी एक है और किसान भाइयों की मंजिल भी एक ही है। इसलिए इन किसानों को पराजित कर करके, इनके ऊपर लाठियां डंडा बरसा करके इनको हताश मत करिए। शायद तुम एक चीज भूल रहे हो, जीत कर हार है तेरी, जीत कर हार है मेरी। हमें यहां से भगा दोगे तुम लाठी डंडों से मारकर, तब भी मेरे जवानों, तुम्हारे ही बुजुर्ग, तुम्हारे ही माता पिता यहां से हार करके थक करके चले जाएंगे। जीत कर हार है तेरी, जीत कर हार है मेरी, जो है मंजिल मित्र तेरी, वही है मंजिल मित्र मेरी। मेरे जवानों, दोनों का उद्देश्य एक ही है, तुम्हारी जिम्मेदारी है भारत मां की रक्षा करना। और इन किसानों ने बीड़ा उठा लिया है, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो जाए, किसी को भूखे नहीं सोने देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसी नेता को कभी आपने मरते हुए नहीं देखा होगा आत्महत्या करके। आत्महत्या अगर कोई करता है तो मेरा ये किसान है। किसान भाई केवल आत्महत्या करके मरता है। आप लोगों ने देखा होगा इनके तन पर हमेशा फटे कपड़े मिलते हैं।
कोई समय सीमा काम करने की नहीं है किसानों की। हर अधिकारी का एक चपरासी का भी टाइम टेबल होता है। जब भी वो चपरासी स्कूल में या किसी ऑफिस में जाता है 9 से 5, 6 से 10 का टाइमिंग होती है उसकी। लेकिन मेरे किसान की, ओहो, जब दुनिया सोती है तब ये किसान जागता है। ना बरसात देखता है, ना तूफान देखता है, ना बरसात देखता है, ना तूफान देखता है। भारत का किसान केवल और केवल इंसान देखता है, किसी को भूखे नहीं सोने देता। करता मेहनत रात दिन पेट देश का भरता। ये किसान रात में भी खेती में लगा रहता है, दिन में भी लगा रहता है। करता मेहनत रात दिन पेट देश का भरता, और वही दाता अन्न का बिना अन्न के मरता। आप लोगों ने कभी ये सोचा किसान ही क्यों आत्महत्या करके मरते हैं? किसान के ऊपर प्राकृतिक का प्रभाव, किसान के ऊपर इन शासकों का प्रभाव, हर चीज रात दिन महंगी होती चली जा रही है, लेकिन किसानों की फसल का कभी भी सही मूल्यांकन नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा एक सुई बनाने वाली कंपनी भी अपनी सुई की कीमत आंक देती और कह देती है इससे कम की ये सुई बिक नहीं सकती। लेकिन किसान अपना खून और पसीना पा करके जिस अन्न को उगाता है, किसान ने कभी अपने उस अन्न की कीमत नहीं आंक पाई। उस कीमत को वो शासक आंकते हैं जिन्हें उस अन्न को उगाने वाले की और उस अन्न के बारे में कुछ नहीं पता है। किसान की किसी भी फसल का कभी मूल्य नहीं मिलता, किसान इसलिए मरता है। किसान ने आज फसल पैदा कर ली, इन पैसे वालों ने उस फसल को औने पौने दामों में खरीद लिया, स्टोर कर लिया, भंडार भर लिए। उसके बाद वही फसल, वही अनाज ये फिर महंगे दामों में बेचते हैं। क्योंकि जब फसल किसान पैदा करता है, किसान के पास उस फसल को रखने के लिए जगह नहीं होती, और किसान कर्ज में इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है पैसे चुकाने का, और मजबूर होकर के वो जैसी फसल घर में आती उससे पहले बेचने की तैयारी कर लेता है। उस समय ये बिजनेसमैन पौने पौने दामों में फसल खरीद लेते हैं। किसान क्या करेगा? फसल की लागत से भी कम में फसल मजबूरन बेचनी पड़ती है। फसल बेच करके भी फसल की कीमत नहीं आती, कर्जे से किसान रात दिन दबता चला जाता है। उसके बाद किसान को कुछ नहीं सूझता, तब फांसी का फंदा चूमता है। लगता है अब हम इस कर्ज से उभर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, किसानों का साथ दो, आपसे मेरी केवल इतनी ही गुजारिश है। किसानों का साथ दे दो। ये किसान केवल 2 वक्त की रोटी चाहते हैं और इन्हें कुछ नहीं चाहिए।